हमारी संस्कृति को नष्ट करने के दृष्टिकोण से आप जो को एक्ट बनाते हैं वो उचित नहीं है। आपको हर हाल में वो कैलेंडर जो परंपरागत हमारे यहाँ चलते आ रहा है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। तो सरकार को अब आ गया है चुनाव, ठेल ढकेल के सारे शिक्षक हटा देंगे। नीतीश कुमार को अब ज़्यादा लाइफ नहीं मिल सकता है क्योंकि अब ये अत्याचार पर उतर गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तीज में छुट्टियां होती हैं, हर महिलाएं पत्नियां तीज करती हैं, अब जिसकी पत्नी नहीं हो वो क्या जाने। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ शिक्षा विभाग के फरमान से शिक्षक कहीं ना कहीं आहत हैं, एक तरफ जहां शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही है तो दूसरी तरफ जो अभी मौजूदा वर्तमान में जो शिक्षक हैं उन पर सरकार की ओर से जो है दबाव बनाया जा रहा है। एक तरह से शिक्षकों ने यह आरोप लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं ये जो सरकार ने फरमान जारी किया है उसको? ये टोटली अनप्रैक्टिकल काम किया है और ये ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारी संस्कृति है और जो परंपरा है, परंपरा और संस्कृति दोनों मिलके कोई कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं। उसमें अब कल रक्षाबंधन था, आपने छुट्टी नहीं दिया तो बच्चे तो अपने बहन से रक्षाबंधन कराएंगे, उसकी बहन भी उसकी रक्षाबंधन करेगी। इन परंपराओं को आप कोई एक्ट बना के तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कल स्कूलों में कोई बच्चों की उपस्थिति तो नहीं थी, शिक्षक बैठे हुए थे। तो प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से या हमारी संस्कृति को नष्ट करने के दृष्टिकोण से आप जो को एक्ट बनाते हैं वो उचित नहीं है। आपको हर हाल में वो कैलेंडर जो परंपरागत हमारे यहाँ चलते आ रहा है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, सरकार करेगी ही, नहीं करेगी तो सरकार को अब आ गया है चुनाव, ठेल ढकेल के सारे शिक्षक हटा देंगे। नीतीश कुमार को अब ज़्यादा लाइफ नहीं मिल सकता है क्योंकि अब ये अत्याचार पर उतर गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तीज में छुट्टियां होती हैं, हर महिलाएं पत्नियां तीज करती हैं, अब जिसकी पत्नी नहीं हो वो क्या जाने। जिसकी पत्नी छोड़ के भाग जाए उसको तो तीज से मतलब नहीं है। लेकिन तो ऐसा इक्का दुक्का है भागने वाला, बाकी तो सारी परंपरागत महिलाएं पत्नियां करती हैं। अब जितिया है तो जिनके बच्चे हैं वो जितिया करती हैं और लोग एग्जाम्पल देते हैं कि तुम कोई बात घटना घटती है कि बच गए तुम्हारी माँ ने खर जितिया किया था, आप जितिया को बंद कर देंगे। हमारे यहाँ दशहरा में नवरात्रि होता है, आप उसको बंद करा देंगे। आप इसी तरह के जितने कृष्ण अष्टमी को आप बंद कर देंगे तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप पढ़ाने के दृष्टिकोण से ना, आप पढ़ाने के लिए प्राइमरी के शिक्षक को आप कहते हैं कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कहाँ से पढ़ा सकता है? इस पर नज़र नहीं है। स्कूलों में बाथरूम नहीं है बच्चों के लिए, इस पर नज़र नहीं है। स्कूलों में पेयजल नहीं है, इसके लिए नज़र नहीं है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच डेस्क नहीं, इस पर नज़र नहीं है। आपको सिर्फ नज़र है कि आप बंधुआ मजदूर के तरह आप उनको ज़बरदस्ती बुला के स्कूल में रखेंगे। आप राजा हैं और लोग याचक हैं, ऐसा नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग में जब से के पाठक अधिकारी बने हैं तब से तो लोग कह रहे हैं कि बहुत सुधार हुआ है। कौन सी में सुधार हुआ है? कोई रिजल्ट निकला है क्या? कोई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं क्या? क्या सुधार हुआ है? सुधार हुआ है कि आप कहीं जाते हैं गाली देते हैं, किसी को डिमोरलाइज करते हैं, ये सुधार का है? शिक्षक गाली देने से और प्रताड़ित करने से नहीं पढ़ा सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा को पैदा करता है, स्वस्थ आत्मा ही बच्चों को कुछ दे सकता है और स्वस्थ आत्मा कुछ नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार को आप हल्के में ले रहे हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल होने गए हैं। उन्होंने ऐलान पहले ही कर दिया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज बैठक भी होने वाली है इंडिया गठबंधन की। उनको राजनीति से हम लोग साफ करने जा रहे हैं। आने वाला चुनाव में राजनीति का वो इतिहास रह जाएंगे, वर्तमान नहीं रहने देंगे। पैर उचकाने से कुछ नहीं होता है। तो मानते हैं ना कि नीतीश कुमार में कुछ तो ऐसी बात होगी ना, तो तभी तो इतिहास में भी हो रहेंगे। हाँ ऐसी बात है ना, पलटवार है, पलटते रहते हैं, अपने कुर्सी के लिए पलटते रहते हैं, है ना।
ऐसा तो कोई चरित्र किसी में दूसरा में है नहीं, तो नीतीश कुमार का ही चरित्र है पलटी मार का। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, तमाम देश की विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे नीतीश कुमार के रास्ते पर आने के लिए जो है कहीं ना कहीं अब आतुर हैं, इसलिए क्योंकि बैठक में आप देख लीजिए, आप लोग पहले कहते थे कि एक साथ नहीं आ पाएंगे। अब बात यहाँ पे है संयोजक बनने की, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं संयोजक बन जाएंगे, ऐसा आरजेडी का भी दावा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार ऐसे ही घूमते रहेंगे। नीतीश कुमार पर किसी का यकीन इनके चरित्र पर नहीं है, और जिसके राजनीति में चरित्र पर यकीन नहीं होता है वो कुछ नहीं कर पाता है। एक अंतिम सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के खूब सियासत हो रही है। नहीं, इसमें सियासत का बात है, अगर एक साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है भारत सरकार के, और भारत का कुछ इकोनॉमिक पर भी जो खर्च होता है वो भी बचेंगे। ये तो अच्छी बात है, ये तो सबों के लिए, एक आदमी के लिए थोड़े है। चुनाव हो रहा है तो एक साथ चुनाव हो, तो इससे क्या दिक्कत है, होना ही चाहिए। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लगातार छेड़छाड़ कर रही है। संविधान में कहाँ कह रहा है कि संविधान में आप चुनाव रोज कराते रहे, ऐसा कुछ कहा है क्या? संविधान कुछ ना कुछ आप लोग उसमें नया नियम लागू कर रहे हैं। क्या है, हम नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने से पहले संशोधन नहीं हुए थे? 100 संशोधन कौन किया था? संविधान तो संशोधन करने के लिए बनाई है। हम कहा गया है भारत का संविधान लचीला संविधान है, नमनशील संविधान है। लचीला संविधान यही ना है कि उसमें हम जब जब जरूरत पड़ता है अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट होते आ रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जदयू आरजेडी समा में लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि नुकसान बीजेपी को ही होगा, किसी और को नहीं। अच्छा, हमारे नुकसान के लिए ये लोग छाती क्यों पीट रहे हैं? वो अपना नुकसान नफ़ा के लिए ना देखें ना, ये लोग नफ़ा और नुकसान के लिए राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी देश के लिए राजनीति करती है। तो आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? निश्चित रूप से, घाटा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, फायदा तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का, जिन्होंने दावा किया है कि अगर सरकार शिक्षा विभाग का फरमान वापस नहीं लेती है तो आगे जो है इसके पीछे बड़ा मकसद होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो नीतीश कुमार का पुतला दहन कल किया जाएगा, और आज एक डेलीगेशन जो है के पाठक से मिलकर के ज्ञापन सौंपेगा। अब देखने वाली विषय होगी कि सरकार इस निर्णय को वापस लेती है या नहीं।